हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ब्लाउज़ की कटिंग। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको पेपर में कटिंग बताऊंगी और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो इसके लिए बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आप हमें एक बार फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग अलग अलग करके बता दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी ब्लाउज़ बनाती हूँ, जब भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, तो मतलब मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की दोनों की साथ में ही कटिंग करना बता देती हूँ। लेकिन इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, समझ नहीं आता है, तो वो लोग कमेंट्स करते हैं कि हमें मतलब फ्रंट पार्ट की कटिंग अलग बताइए और बैक पार्ट की कटिंग अलग बताइए। तो आज की इस वीडियो को मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पर लेके आई हूँ। तो चलो यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं। तो देखो, मैं पेपर में बताऊँगी आपको और फिर इसके बाद आने वाली क्लासेस में मैं आपको कपड़े पे भी कटिंग करना बता दूंगी। फ्रंट पार्ट अलग और बैक पार्ट अलग, स्लीव्स अलग, सारा कुछ ठीक है। तो चलो, यहाँ पर जो हमारा कपड़ा पेपर है, हम पहले यहाँ पर अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे, बैक पार्ट की इसके बाद सीखेंगे। तो ये देखो, ये हमारा पेपर है। हमको इसको इस तरह से पेपर को ऐसे ही रख लेना है, टू फोल्ड में करके, ठीक है। तो हमने इसको टू फोल्ड में ही, जैसे हमारा पेपर दो पेज का होता है तो दो पेज ऐसे फोल्ड रहते हैं, वैसे ही हमने इसको रखा है। ये हमारा फोल्डेड साइड है, बाकी तीनों साइड हमारा ओपन साइड है। अब हम इसमें बाकी के सारे नाप कैसे डालेंगे तो वो सीखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम इसमें लंबाई का निशान लगाना सीखेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमको लंबाई कितना लेना होता है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हम लंबाई पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ब्लाउज कितना तैयार रखना है। अब मान लो यहाँ पर आपको 13 इंच का ब्लाउज तैयार रखना है, तो हम यहाँ पर 13 इंच पर एक निशान डाल देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने जो निशान लगाया है। अब इसके बाद निशान लगाने के बाद यहाँ पर आपको ये पता करना है कि आपको ब्लाउज कौन सा बनाना है, सिंपल सा बनाना है या फिर यहाँ पर मतलब सिंपल केवल 4 टक्स रहेंगे, या फिर उसके साथ में बेल्ट की भी कटिंग होगी, जो हमारे ब्लाउज में फ्रंट पार्ट में तीरा लगता है, ठीक है। अब मान लीजिएगा आपको केवल 4 टक्स बनाना है, तो यहाँ पर आप केवल 2 इंच प्लस करके लीजिएगा। तो 2 इंच हम क्यों ले रहे हैं, हाफ इंच हमारा यहाँ पर जो टक्स डलेंगे वहाँ हाफ इंच वहाँ लग जाएगा, हाफ इंच हमारे यहाँ पर शोल्डर पे जॉइंट लगाने में चला जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे से फोल्ड होने में चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 इंच लिया, जब अगर आपको केवल 4 टक्स लेना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर बेल्ट भी साथ में कटिंग करनी है तो फिर हाफ इंच आपको और प्लस करके ले लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करना साथ में बता देती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसी एक वीडियो में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कितना प्लस करके लिया, पूरा 2.5 इंच लिया, अगर आपको बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना है। अब हमने जो पूरी लंबाई निकाली है, तो यहीं से इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। तो हमारी लेंथ ब्लाउज की कितनी आएगी, इतनी आएगी, ठीक है। यहाँ से लाइन है, तो आपको समझ नहीं आ रही हो क्योंकि यहाँ पर भी ब्लैक ही है और ब्लैक से मैंने स्केच पेन खींचा है, तो आप समझ लीजिएगा ये हमारी लेंथ है ब्लाउज की, ठीक है। तो देखो, अब ये लेंथ निकालने के बाद यहाँ पर हम अपने गले के सारे नाप डालेंगे। तो देखो, यहाँ कपड़े के बंद भाग से हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, 2.5 इंच पर गले के लिए निशान लगाना है, कोई भी साइज हो। तो मैं यहाँ पर इस तरह से आपको निशान लगाना बताऊंगी कि आप किसी भी साइज का ब्लाउज बना सकते हो। अगर यहाँ पर आप जैसे बहुत ज़्यादा पतली लेडीज़ का बना रहे हो, तब आपको यहाँ पर 2 इंच का गला लेना है, ठीक है। अब चलो, यहाँ पर जो भी निशान लिया है उसी निशान से इसकी लेंथ निकालेंगे अपने गले की। तो यहाँ से हमने इंची टेप रखा और नीचे की साइड को लाएंगे लाइन। तो ये आपको जैसे गला आपको जितना भी रखना है तैयार, 6 इंच रखना है, तो यहाँ पर हाफ इंच प्लस कर लीजिएगा। 5.5 रखना है तो यहाँ पर हाफ इंच प्लस कर लीजिएगा, तो 6 आएगा। तो जितना भी आपको तैयार रखना है उसमें आधा इंच ऐड कर लेना है, ठीक है, मतलब कि उसमें जोड़ देना है। तो बस यहाँ तक हम इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। मान लो ये मुझे 6 इंच रखना है, मैंने यहाँ पर कितना लिया, 6.5 इंच की लाइन खींच दी। अब हम इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर हाफ इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और अपने गले पे ऐसे गोलाई कर लेंगे। तो ये हमारा गला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर के लिए निशान डालेंगे। तो देखो, शोल्डर हमेशा हम कपड़े के बंद भाग से 5 इंच लेते हैं जब सिंपल सा ब्लाउज बना रहे होते हैं। अगर जैसे कॉलर वाला होता है तो वो तो मैंने अलग से कटिंग करना बता ही दिया है आप लोगों को, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना, ठीक है। अब चलो, यहाँ पर अगर आपको जैसे थोड़ा सा शोल्डर ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर थोड़ा और हाफ इंच या फिर 1 इंच प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि किसी किसी को शोल्डर पतला चाहिए होता है और किसी किसी को थोड़ा सा शोल्डर चौड़ाई में चाहिए, तो हमको उसी हिसाब से शोल्डर लगा लेना है। वैसे तो नॉर्मल ब्लाउज का शोल्डर 5 इंच ही रहता है कपड़े के बंद भाग से, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपने आर्म होल की लंबाई लेंगे। तो आर्म होल की लंबाई कैसे लेनी है, तो ये इसका मैंने एक चार्ट बना के आपके साथ शेयर करा है। अब देखो,
यहाँ पर इसकी लंबाई मतलब जो भी आपकी चार्ट के हिसाब से यहाँ पर आ रही है साइज के हिसाब से, तो यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे। तो ये मैं यहाँ पर 6.5 इंच ले रही हूँ। अब इधर साइड को हम एक लाइन खींचेंगे, तो ये लाइन हमारी कितनी दूरी पर जाएगी, तो ये हमारी फिटिंग के हिसाब से जाएगी। मान लो यहाँ पर जो भी आपका साइज है, सीने का साइज है, जो सीना, उसको हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, और जो भी आएगा यहाँ पर बस उतना ही यहाँ पर लाइन ले जानी है। तो मान लो यहाँ पर हमारा 32 साइज है, 32 को हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 8 इंच आएगा। तो हम कपड़े के बंद भाग से 8 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और बस यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लेंगे, तो इतनी दूरी तक जाएगी। इसके बाद यहाँ पर 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो देखो ये जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो ये हमारा मार्जिन है, यानी कि इसे हम गुंजाइश भी बोलते हैं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये हम मार्जिन क्यों ले रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर प्लेट डालते हैं और बाकी फिटिंग डालेंगे, यहाँ पर हुक पट्टी, आई पट्टी लगाएंगे, तो वहाँ पर से हमारा कपड़ा जाता है। जॉइंट लगाएंगे तो हमें फिर, अगर हमने फिटिंग से बिल्कुल बराबर से कट कर लिया कपड़े को, तो फिर हम बाकी जो हमारी सिलाई लगेगी, सिलाई में जो मार्जिन जाएगा, तो वहाँ वो कपड़ा हम कहाँ से लाएंगे ना। तो इसलिए हमने 2 इंच ले लिया, जिससे कि हमें पूरे ब्लाउज में कटिंग मतलब जो सिलाई होगी उसके लिए हमें कपड़ा सारी ज़रूरत यहाँ से पूरी कर देगा 2 इंच में, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट में गहराई कितने पे देंगे, तो 1 इंच इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर ऐसे ही गोलाई कर लेना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड हम अपना वो कमर का नाप डालेंगे। तो जो भी आपका कमर साइज है उसे 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर निशान लगा देना है। तो ये हमने यहाँ पर 7.5 इंच लगाया और 2 इंच यहाँ पर भी मार्जिन लेना है। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब इतना करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो हमने सीने का नाप डाला है और जो कमर का नाप डाला है, इस तरह से यहाँ पर लाइन खींच लेंगे और फिटिंग वाली भी खींच देंगे। जो मार्जिन है वो भी खींचा और फिटिंग वाली, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इतना कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद अगर आपका जैसे गला उतरता है तो आपको शोल्डर गले की साइड हल्का सा इस तरह से तिरछे में कट करना है। अगर नहीं उतरता है तो कोई बात नहीं, सीधे बराबर ही कट कर लेना है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम लोग अपना बेल्ट के लिए निशान डालेंगे। तो बेल्ट आपको यहाँ पर आप देखो, पहले तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपका सीना का साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग ब्लाउज की लंबाई क्या है, उसके अकॉर्डिंग बेल्ट का निशान लगाना है। और ये भी देखना है कि जिनका ब्लाउज बना रहे हो उनकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो अगर हाइट ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर 13 इंच 13.5 इंच तक चले जाना है, 12 इंच, और अगर नॉर्मल है तो 12 इंच, और अगर बहुत कम है तो 11 इंच 11.5 इंच इस तरह से लेना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 12 इंच। ये हमने 12 इंच पर पॉइंट दिया और इधर देखो अब हम नापेंगे कितना बचा हुआ है। हमारे यहाँ पर 3.5 इंच कपड़ा बचा है, तो हम इधर 1 इंच कम कर देंगे और यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाले पॉइंट तक इस तरह से लाइन लाएंगे। ये हम यहाँ पर लाइन ले आए, तो देखो इस तरह से ये हम जो लाइन लाए हैं तो ऐसे ही कट नहीं होगा। अब 1/2 इंच ऊपर की साइड उठाते हुए यहाँ पर हल्की सी ऐसे गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डालेंगे अपने टक्स के नाप। तो यहाँ से ऊपर की साइड से आएंगे तो आपको ये अपने हाइट के अनुसार लेना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से लेना है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 8.5 इंच पॉइंट। ये हमने 8.5 इंच पर शोल्डर का सेंटर लेते हुए यहाँ पर निशान डालना है, 8.5 इंच ये डाला। अब हम इसी पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स डालेंगे। तो एक टक्स हम इधर डालेंगे, एक टक्स हम नीचे की साइड को डालेंगे। ये हम 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स डालेंगे, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर चारों टक्स डाल दिया है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट के मतलब निशान पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और मेरे पास यहाँ पर एक कमेंट्स आया हुआ था कि ये वाली दूरी हम कितनी लेते हैं। तो इसको हम, ये जो बेल्ट है, बेल्ट इसे 1.5 इंच के ऊपर की साइड रखते हैं, ये वाले टक्स को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे। तो इसे हम पूरा कट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से ये हमने पूरी बाहर से कटिंग कर लिया है। अब इतना कट करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जब हम कपड़े में कटिंग करते हैं ना, तो इधर साइड जैसे हमने टक्स डाला हुआ है तो इनको हम चाक से डार्क कर लेते हैं और इधर साइड इनको छाप लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो चौक होती है तो इधर साइड छाप जाती है, फिर उनको हम डार्क करके इधर साइड भी उन्हीं को बना लेते हैं। लेकिन जैसे कि अगर आपके कपड़े पे नहीं आ रहा है तो सेम तरीके से मेजरमेंट लेते हुए इंची टेप की सहायता से यहाँ पर सेम तरीके से इसी तरह से निशान लगा सकते हो। वरना ये तो बहुत आसानी से छप जाता है, बिल्कुल भी ऐसा कभी नहीं होता है कि इधर साइड, लेकिन अगर आपकी चौक अच्छी नहीं है तभी ऐसा होता है कि इधर नहीं छपता है। वरना अगर आपकी क्लॉथ वाली चौक होती है तो आराम से इधर आ जाता है, ठीक है। चलो, ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की बात। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से आप फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने दूसरा पेपर ले लिया है, सेम तरीके से जुड़ा हुआ, जो 2 पेज होते हैं इस तरह से हमने लिया। और फिर से इसको इस तरह से फोल्ड करके रखना है। फोल्डेड साइड को अपनी साइड को रखेंगे और ओपन साइड को उधर साइड को रखेंगे। तो ये है हमारा फोल्डेड साइड, बाकी साइड ओपन है। अब हमने जो अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करा है उसको इसी के ऊपर ऐसे बिल्कुल एडजस्ट करके रखेंगे। देखो, इधर से बिल्कुल हमने बराबर से रखा और इधर साइड को बिल्कुल बराबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसमें भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिस तरह से इसको हमने कट करा है। तो बस यहाँ पर सेम तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से हमने सेम तरीके से यहाँ पर लाइन खींच लिया है जिस तरह से हमने अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चेंज क्या करना होगा, हल्का सा ये जो हम अपना आर्म होल बनाया है ना, तो यहाँ पर 1/2 इंच दूरी की साइड से इस तरह से कपड़े को लेना है। ये हमने यहाँ पर, अब कटिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से बाहर की साइड से करेंगे। 1/2 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर अपनी लेंथ कैसे करनी है, लेंथ हमको यहाँ पर, तो देखो लेंथ आपको जितना तैयार रखना है, जैसे कि मैंने फ्रंट पार्ट में आपको बताया कि लेंथ हमें कितनी तैयार रखनी है। तो यहाँ से हमने इंची टेप रखा, रखने के बाद इस तरह से रखेंगे तो 13 इंच हमें ब्लाउज तैयार रखना है। तो इस तरह से ये हमने निशान लगाया। इसके बाद यहाँ पर बैक पार्ट में सिर्फ और सिर्फ हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। चाहे आपका सिंपल ब्लाउज हो या कोई भी ब्लाउज हो, आपको बैक पार्ट में सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच लेना है। अब हम यहाँ पर इतना कम कर लेंगे। तो नीचे से हमने कितना कम कर दिया, इतना, जो भी हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक था, तो इतना हमने फ्रंट पार्ट में ज़्यादा लिया है, लेकिन बैक पार्ट में हमने यहाँ पर कम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने बैक पार्ट में, अगर आपको गला जैसे बड़ा करना है तो यहाँ पर आप गला को बड़ा कर लीजिएगा। मान लो यहाँ पर आपको 9 इंच का गला रखना है बैक पार्ट का, पीछे का गला, तो यहाँ पर 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो ये हमने 9.5 इंच पर एक लाइन खींच दिया, ठीक है। अब ये लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम इधर साइड को एक लाइन खींचेंगे और 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने अपने बैक पार्ट में गोलाई कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने डॉट का निशान डालेंगे। तो 5 इंच यहाँ पर, वो सॉरी, गले कपड़े के बंद भाग से हम 4 इंच लाएंगे और ऊपर की साइड भी हमें 4.5 इंच ले जाना है। तो इस तरह से, अगर आपका जैसे ब्लाउज बहुत ज़्यादा लेंथ में है, 15 इंच का है, तो आपको यहाँ पर 4.5 इंच लाना है, ठीक है। वो सॉरी, 5 इंच लाना है यहाँ से नीचे से। लेकिन अभी हमने क्या करा है, सिर्फ 4.5 इंच लिया है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपने बैक पार्ट की भी पूरी कटिंग कर लिया है जैसे हमने निशान लगाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अभी हम इसको पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे हमने इधर निशान डाला है ना, पेपर के बंद भाग से, मतलब बिल्कुल सेंटर से, इधर साइड को हम 4 इंच लेंगे और ऊपर की साइड भी 4.5 इंच पर इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से ये हो गया है हमारा बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट और हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट। तो मैंने आपको यहाँ पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग करना अलग अलग बता दिया है, क्योंकि मैंने जो पहले वाले पेपर में कटिंग करा था उसमें सेम दोनों में साथ में ही कटिंग किया था। तो इस तरह से आपको कटिंग करनी होती है। और देखो यहाँ पर अब हम बेल्ट की भी, जैसे सिंपल सा ब्लाउज होता है ना, तो हम यहाँ पर अब बेल्ट की कटिंग नहीं करके दिखाए हैं, तो आपको मैं यहाँ पर कट कर देती हूँ। ये बेल्ट भी कट करना होता है, तो इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे। ये हमने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको पूरा ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद यहाँ पर बीच से कट कर देना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी लगती है।
तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर बीच से अलग कर लिया है, बेल्ट भी अलग कर लिया है और बाकी इसको जोड़ना कैसे है, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से सिलाई करना है। तो पेपर में ही सिलाई करके दिखाया है। अगर आप पेपर में सीखना चाहते हो तो पेपर में सीख लीजिएगा जाके, और अगर कपड़े में सीखना चाहते हो तो कपड़े में मैंने पूरी कटिंग और स्टिचिंग बताई हुई है, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ पर सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या फिर नहीं आया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके पास कोई आसपास सीखने वाला है तो उसके पास वीडियो शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।